छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आप सुनते हैं फिर भी भगवान में उतना मन नहीं लगता जितना जगत में लगता है। इसका क्या कारण? तो हमने उनसे निवेदन किया कि इसका एक ही कारण है, जगत दिखाई देता है और भगवान सुने जाते हैं। भगवान सुने जाते हैं, जगत दिखाई देता है, तो सुनने से अधिक ये दिखने वाला जगत ज्यादा प्रभावित कर देता है, क्योंकि आंख से दिख रहा है, सुन रहे हैं। पर भक्त, इसीलिए भक्त होना भी किसी वीर पुरुष का काम है। भगवान की कृपा से ही कोई भक्त बनता है। एक ने कहा, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। भक्त तो भगवान की कृपा से कोई भक्त बनता है। तो एक उर्दू के कवि ने बड़ी अच्छी पंक्ति कही। उन्होंने कहा कि ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है, ये प्रेम नहीं है तो क्या है, और यह हकीकत नहीं है तो क्या है, यह परम सत्य नहीं है तो और क्या है। उस पर हम जान देते हैं अनवर, जिसको आंखों से देखा नहीं है। यह भक्ति की विशेषता है कि जिन भगवान को हमने देखा नहीं है, पर सुनकर ही हम उनके प्रति समर्पित हो गए। इसीलिए भगवान से अधिक भक्त की महिमा है, राम से अधिक राम करदासा है। अच्छा, और भगवान जब भी आते हैं तो आप जानते हैं वे गरुड़ पर बैठकर आते हैं। और गरुड़ जी के बारे में हम लोगों ने सुना है कि उनके पंखों से वेद मंत्र निकलते रहते हैं, वेद ऋचाएं निकलती रहती हैं। तो गरुड़ माने वेद के मंत्र शब्द, और वे हैं भगवान के वाहन। भगवान उन्हीं पर बैठकर आते हैं और आज भी आते हैं। आज जब भी जहां भगवत कथा होती है तो भगवान शब्द रूपी गरुड़ पर बैठकर ही कर्ण मार्ग से हृदय में प्रवेश करते हैं। आज भी गरुड़ के द्वारा ही तो भगवान हृदय में प्रवेश कर रहे हैं उन मंत्रों के। तो जब भगवान हृदय में आ जाते हैं, रुक्मणी जी ने भी जब भगवान को पत्र लिखा है तो कहा, हे परम सुंदर। तो भगवान को आश्चर्य हुआ कि मुझे देखा तो उन्होंने है ना, परम सुंदर कैसे? तो रुक्मणी जी ने उत्तर दिया बाद में कि मैंने देख लिया था। कैसे देखा था? बोले, आप मेरे हृदय में आ गए थे। तो भगवान ने कहा कि बिना देखे कैसे हम हृदय में आ गए? तो उन्होंने कहा कि आंख के मार्ग से नहीं, कर्ण मार्ग से आप हमारे हृदय में आ गए। और सचमुच भगवान कर्ण मार्ग से ही हृदय में जाते हैं, हृदय में जाते हैं। अच्छा, अब मुझे बात पर बात याद आई। अपने यहां जो कर्ण हुए वो सोना दान करते थे, कर्ण सोना दान करते थे। तो वह तो एक ऐतिहासिक घटना है, बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। पर यहां दोनों शब्द में श्लेष है। कर्ण एक राजा का नाम है और कर्ण इंद्रियों को भी कहते हैं। अच्छा, कर्ण सफल कब हुए? जब सोना दान करते थे। और सोना स्वर्ण को भी कहते हैं और निद्रा की अवस्था को भी सोना कहते हैं। आज भी कर्ण सोना दान कर रहे हैं। कानों के कारण ही तो हम नहीं सो रहे हैं, क्योंकि हम सुन रहे हैं। और एक कथा आती है, भगवान शंकर कथा सुना रहे थे, अमर कथा, और माता पार्वती जी सो गई। तो कर्ण तो रहे पर वो सोना दान नहीं कर सके। तो सुखदेव जी ने हुंकारी भरी, तो जो जागने वाला है वह सुनता है। तो भगवान तो शब्द के गरुड़ पर बैठकर कर्ण मार्ग से हृदय में उतरना चाहते हैं, पर कर्ण को सोना दान करना पड़ेगा, ये सोए नहीं। लेकिन कहा कि अगर हम आंख बंद नहीं होगी, सोएंगे नहीं, तो हमें विश्राम नहीं मिलेगा। भगवान बोले कि हमारी भक्ति पर विश्वास करके आंख मूंद लो तो सोने का सुख मिल जाएगा, विश्राम मिल जाएगा। काहू के बल भजन है काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। यह जो है व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, भगवान के भरोसे सोना। इसी को तुलसीदास जी ने कहा, सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के। तो कहा यह जो भागवत धर्म है इसका पालन करना चाहिए। अब कहा कि इसका उपाय क्या है? बड़ी अच्छी बात है कि यह तो ठीक है कि हम भगवान की भक्ति के मार्ग पर निश्चिंत होकर चले।
पर यह भक्ति हमारे जीवन में प्रतिष्ठित रहे, इसका क्या उपाय? तो बड़ा सरल उपाय बताया, 2 उपाय बताए हैं और उन दोनों की मैं चर्चा करूंगा। इसमें कहा गया कायेन मनसा कायेन वाचा मनसा इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात्। काया से, काया माने शरीर से, वाचा माने वाणी से, और मन से, इंद्रियों से, और आगे कहा गया वानुसृत स्वभावात्, बुद्ध्यात्मना आत्मबुद्धि से, और अनुसृत जो हमारा स्वभाव चला रहा है कई जन्मों के देन के कारण जो स्वभाव है। मैं कहता हूं ऐसा अद्भुत स्वातंत्र कहीं नहीं है, ऐसी सुविधा कहीं नहीं है, इसीलिए भक्ति सकल सुखाने। उसमें कहा जा रहा है कि काया से, कायेन वाचा मनसा इंद्रियैर्वा, और आगे कहा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलम परस्मै। तब क्या करे? का नारायणायेति समर्पयेत तत्। यह कवि महाराज का उपदेश है। इसमें कहा गया कि शरीर से, वचन से, मन से, इंद्रियों से, अपनी बुद्धि से और अपने स्वभाव के अनुसार करोत यत यत, जो करो। अब यह अद्भुत बात है, धर्म कभी यह इजाजत नहीं देगा, धर्म कभी यह आदेश नहीं देगा कि जो तुम करो वही धर्म है। ज्ञान कभी नहीं कहेगा कि जो तुम करो वही ठीक है। योग कभी नहीं कहेगा कि जो विधि तुम करो तो ठीक है। यह भक्ति कह सकते हैं। इसीलिए कवि महाराज कहते हैं कि यही भागवत धर्म की विशेषता है कि शरीर से, वचन से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से और अपने स्वभाव से आप जो जो कर्म करते हैं वह भक्ति कैसे होगी? बोले बस एक काम कर लो। क्या? नारायणेति समर्पयेत तत्। वह सब भगवान को अर्पण कर दो, बस इसी का नाम भक्ति है। यही भागवत धर्म है। अब भगवान को सौंपें कैसे, समर्पण कैसे करें? अब यह भी बात है। देखो, अपने स्वभाव से जो कर्म करें तो स्वभाव तो अच्छा नहीं है, तो क्या भगवान को सौंपने लायक है? अच्छा, यही बात गीता में भी कही गई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा, यत करोसि। यत करोसि माने जो करो, यदश्नासि जो खाओ, यद जुहोसि ददासि यत जो हवन करो और जो दान दो, यत तपस्यसि कौन्ते जो तप करो, तत्कुरुस्व मद अर्पणम, वह सब मुझे अर्पण कर दो। तो अर्पण कैसे करें? देखो, अर्पण करने का एक ही उपाय है। क्या? कि काया के माध्यम से, वचन के माध्यम से, मन के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से और बुद्धि और स्वभाव के अनुसार जो कुछ हो रहा है उसे यह मान ले कि इसके मूल में भगवान ही प्रेरक है, भगवान की प्रेरणा से हो रहा है। हे भगवान, आप ही सब कुछ करा रहे हैं। बस यह विचार आते ही भगवान के प्रति यह कर्म समर्पित हो जाएगा, क्योंकि आप करा रहे हैं। ना हम करता, हरि ही करता, हरि ही करता केवलम। हे प्रभु, यह आपकी प्रेरणा से हो रहा है और इसका फल भी आपको ही समर्पित है। यह है भगवान के प्रति समर्पण। और इसीलिए श्रीमद् भागवत के अन्य प्रसंग में ध्रुव जी ने भी जो स्तुति की है भगवान की, योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्ति धरा स्वधामना अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। उसमें कहा गया, ध्रुव जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपका स्वरूप कैसा है? योऽन्तः प्रविश्य,
जो मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर योऽन्तः प्रविश्य मम वाच, मेरी वाणी को, निमाम प्रसुप्ताम, और सोई हुई शक्ति को गति देकर जो स्तुति करा रहे हैं, और जिनके कारण ये मन बुद्धि इंद्रियां आदि कार्य करते हैं, ये प्राण जिनके द्वारा संचालित हैं, उन प्राणेश्वर प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। अब यहां बड़ी अच्छी बात है, स्तुति सुनने वाले भी भगवान हैं। भगवान नारायण जब प्रकट हुए तो ध्रुव जी स्तुति करना चाहते थे, पर कर नहीं पा रहे, क्योंकि नन्हा सा बालक स्तुति करना क्या जाने। तो भगवान ने अपने कर कमल में जो शंख लिए हुए थे, उस शंख का सुखद संस्पर्श ध्रुव जी के कपोल से करा दिया, और जैसे कपोल से कराया तो ध्रुव जी ने यही स्तुति की, वाह भगवान, हम अब तक सोच रहे थे कि हम स्तुति करते हैं, आप सुनते हैं, लेकिन आज पता लग गया। क्या? बोले बाहर बैठकर स्तुति सुनते हो और भीतर से स्तुति कराते हो। आप ही भीतर हो और आप ही बाहर हो, इसलिए उधर जो समर्पित हो रहा है वह भी आप हैं, और इधर से जो प्रेरक हैं वह भी आप हैं। मेरा तो कहीं कुछ नहीं, अगर मेरा कुछ है तो मात्र भ्रम है, और ऐसा भाव आ जाए, यही भगवान के प्रति समर्पण है कि मेरी इंद्रियां तुम्हारी शक्ति के बिना काम नहीं कर सकती। हे भगवान, यह सब आपकी प्रेरणा से हो रहा है, मेरी श्वास भी आपकी प्रेरणा से चल रही है, मेरा जीवन आपके द्वारा दिया हुआ है, मेरे स्वभाव के द्वारा जो कुछ भी हो रहा हो प्रभु वह आपको ही समर्पित है। इन शरीर मन इंद्रियों के द्वारा जो भी है वह आपको समर्पित है। यह समर्पण का भाव हुआ। लेकिन इसमें एक लाभ और भी है। एक कथा मैंने सुनी थी, एक संत का अनुभव था। उनके पास एक शिष्य आया, बोले महाराज मैं आपसे द्वारा दीक्षा लूंगा और आपका शिष्य बनूंगा, बाकी सब बात मानूंगा, पर मैं शराब पीता हूं, वह नहीं छोड़ सकता, इस शर्त पर दीक्षा देनी हो तो दो। अच्छा, महात्मा भी कितने दयालु होते हैं। संत कहते कि अच्छा ये कोई बात हुई, पहले शराब छोड़कर तब दूंगा दीक्षा। पर महात्मा बोले अच्छा हम देते हैं, कोई बात नहीं, मत छोड़ना। उसको लगा कि ये गुरुजी बढ़िया मिले, कुछ छुड़ाते ही नहीं है, तो दीक्षा। महात्मा बोले बस हमारी एक बात मान लेना। बोले सब मानेंगे, एक क्या? शराब नहीं। बोले तो एक काम करना। क्या? बोले जब शराब पिया करो तो हमें याद कर लिया करो, बस और कुछ नहीं, पियो, खूब डट के पियो। उसको लगा कि ये तो साधारण सी बात है, लेकिन वो साधारण नहीं थी बात। गुरुजी का संकल्प था, संत तो सुधारने का उपाय बता। अब वो शाम को उसकी आदत थी, तो जैसे ही शराब पीने बैठा, याद आ गई गुरुजी ने कहा था हमें याद कर दे। अब जो गुरुजी का ध्यान किया तो उसे प्याले में इधर उधर वो गुरुजी का दिव्य स्वरूप दिखाई दे, उनकी बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दे, मधुर मुस्कान दिखाई दे, और उसे ऐसे लगे जैसे गुरुजी वहीं खड़े कह रहे हो, क्यों शुरू कर दिया, पियो पियो, कोई बात नहीं, पियो। उसको इतनी शर्म लगी, इतनी गिलानी हुई कि पी नहीं सका। 8 दिन बाद आ गया, बोले महाराज वो तो छूट गई। गुरुजी बोले हमने तो कहा नहीं था कि छोड़ो। बोले कहा तो नहीं था, पर आपकी याद करने से ही छूट गई। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि यद्यपि यह कहा गया कि आप अपने स्वभाव के द्वारा, मन इंद्रियों के द्वारा, वाणी और काया के द्वारा जो करें वह भगवान को अर्पण कर दें, लेकिन इसमें समर्पण के भाव से अगर करेंगे कि भगवान आपकी प्रेरणा से हो रहा है और आपके प्रति मैं यह समर्पण कर रहा हूं, जैसे ही आप भगवान का चिंतन करेंगे, कोई भी कार्य हो और तुरंत सोच लें कि भगवान की प्रेरणा से हो रहा है, भगवान का स्मरण होते ही कर्म अपने से पवित्र हो जाएगा। पवित्र कर्म करने की जरूरत नहीं, अपने से कर्म पवित्र होने लगेंगे। अच्छा, इसको एक उदाहरण से और स्पष्ट किया जा सकता है। यही भक्ति भागवत धर्म की विशेषता है जो इन योगीश्वरों ने कृपा करके निमि महाराज के बहाने हम सब लोगों को समझाई, उपदेश दिया। देखो, जैसे किसी आदमी से बेहोशी का अभिनय कराना है ना, और उससे कहें कि देखो तुम ऐसे झूम कर चलना जैसे शराबी चलते, और ऐसे बोलना जैसे शराबी बोलते, और बार बार ऐसे गिरना, और ऐसे तो कई बातें सिखानी पड़ेंगी कि आंख कैसी करना, बोलना कैसे, झूमना कैसे, गिरना कैसे, और कई बातें सिखानी पड़ेंगी।
और हम कहते हैं कि इतनी बातें सिखाने की जरूरत ही नहीं, थोड़ी पिला दो। अगर उसे ये बातें सिखाने की जगह थोड़ी सी शराब पिला ही दी जाए तो फिर उसे और कुछ नहीं सिखाना पड़ेगा। शराब भीतर जाते ही कोई होश का काम कर ही नहीं सकेगा, वो वैसे ही झूमने लगेगा, वैसे ही बोलने लगेगा, वैसे ही गिरने लगेगा। क्यों? शराब भीतर गई। तो शराब पीने वाले को अगर पिला दी जाए तो उसे बेहोशी सिखानी नहीं पड़ती। यही यहां कहा गया। जैसे रामचरितमानस में जहां ही स्नेह सुरा सब छाके, भगवान की भक्ति भी मदिरा है। इसीलिए शराब भीतर जाते ही आदमी होश का काम नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह भक्त को उपदेश देने की जरूरत नहीं कि तुम अच्छा काम करना, गलत नहीं करना, ऐसे चलना, वैसे चलना। उसे धर्म सिखाने की जरूरत ही नहीं। थोड़ी भगवान की भक्ति की मदिरा पिला दो। शराब भीतर जाती है तो आदमी होश का काम नहीं कर सकता, और भगवान की भक्ति की मदिरा भीतर जाएगी तो आदमी बेहोशी का काम नहीं कर सकता, गलत काम नहीं कर सकता। इसलिए एकमात्र भक्ति ही सर्वोत्तम है। और इसीलिए भक्तों के लिए कोई नियम नहीं। कोई नियम का अर्थ यह नहीं कि भक्त स्वच्छंद हो गया। कोई नियम का अर्थ यह नहीं है कि भगवान का भक्त वही है जो कुछ भी करे तो भी भक्त है, कुछ भी करे तो भी भक्त है। देखो गीता में एक और अद्भुत बात कही, अपचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या। अब ये बड़ी अटपटी बातें हैं जो समझ में नहीं आती। भगवान ने कहा अपचेत सुदुराचारो, कितना भी दुराचारी हो, कितना भी दुरा, और दुराचारी में भी एक विशेषण लगा दिया, सुदुराचारी। अब सुदुराचारी माने उस जैसा अभ्यस्त कोई दुराचारी दूसरा ना हो, सुनियम पूर्वक दुराचार करने वाला हो। भगवान बोले अगर वह मेरा भजन करता है तो उसे साधु समझना। लो, अब इसको कहीं भगवत विरोधी या उस तरह के लोग सुने तो उनको तो यह शस्त्र मिल जाएगी। वाह, यही गीता में कहा गया। लेकिन भगवान की वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की वाणी भगवान की कृपा से ही समझ में आती है, और भगवान की कृपा संत के मिलन के रूप में, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। यहां भगवान यह कह रहे हैं कि कितने ही दुराचारी हो, अगर मेरा भजन करे तो उसे साधु मानना। कहा क्यों? बोले मानना ही पड़ेगा, हो ही जाएगा साधु। कैसे? बोले ये दुराचार कब छूट जाएगा? बोले उसे सिखाना नहीं पड़ेगा कि दुराचार छोड़ो, वह तो हमारी भक्ति की मदिरा पिएगा, भक्ति के नशे में जाएगा तो अपने आप अच्छा काम करने लगेगा, वह साधु हो ही जाएगा। इसीलिए श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है कि हमारी तो मस्ती का कारण ही यही है। क्या मिला है मुझको किस्मत से ख्याले रिंद मस्ताना, पिया करता हूं हरदम श्याम की उल्फत का पैमाना। श्री कृष्ण के प्रेम का नशा करता हूं मैं। मिला है मुझको किस्मत से ख्याले रिंद मस्ताना, पिया करता हूं हरदम श्याम की उल्फत का पैमाना। और मजा है बेखुदी का ये कि मैं दुनिया में हूं लेकिन न जाना मैंने दुनिया को, न दुनिया ने मुझे जाना। न जाना मैंने दुनिया को, न दुनिया ने मुझे जाना। आहा, और हमें तो अपने यार के दीदार से मतलब। मेरा कन्हैया, मेरा मोहन, मेरा कृष्ण सर्वत्र है, मुझे तो अपने यार के दीदार से मतलब। चाहे मंदिर या मस्जिद हो, चाहे काबा या बुतखाना। और आगे कैसी अनोखी बात कही, हमेशा बस यही रिश्ता चाहता हूं प्यारे मोहन से। हमेशा बस यही रिश्ता चाहता हूं प्यारे मोहन से, मैं उनको दिल रुबा समझूं, वो समझे मुझको दीवाना। और नहीं है बिंदु आंखों के मोम, दिल मोती के दाने हैं, विरह की आग में पड़कर पिघल जाता है हर दाना। यह भक्ति का मार्ग, यह प्रेम का मार्ग, यह जो मैकदा है, यहां भक्ति की मदिरा पिलाई जाती है। हस्ती है मैकदे में, मस्ती है मैकदे में, और दीवानों की तो पूरी बस्ती है मैकदे में। और इस मैकदे में आके कोई होश में रह ले, जगत का होश नहीं रहता। क्यों? इस मैकदे में आके कोई होश में रह ले, खुद होश की भी कुछ नहीं, हस्ती है मैकदे में। और दुनिया में नहीं मिलती, मिलती तो बड़ी महंगी, मस्ती वही है लेकिन सस्ती है मैकदे में। और राजेश हो भंवर में, लगे पार या कि डूबे, परवाह नहीं जब से कश्ती है मैकदे में।
और यह मदिरा पीता हूं मैं, शराब सरेआम पीता हूं, जब भी वक्त मिलता है सुबह शाम पीता हूं। दुनिया के मैखाने मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं तो मुर्शिद के मैकदे में जाम पीता हूं। लौकिक शराब पीने वाला होश में नहीं रहता, और भगवान की भक्ति की अलौकिक मदिरा मन से पीने वाला व्यक्ति बेहोश नहीं रहता। और इसीलिए यहां कहा जा रहा है कि काया वचन और मन इंद्रियां, कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयेत तत्। और समर्पण ये कि जो भी कर्म करने जाएं उसके पहले भगवान का स्मरण कर लें, प्रभु आपकी प्रेरणा से हो रहा है, और भगवान का स्मरण आते ही अपने आप कर्म पवित्र हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण दिया जाए, एक संत से किसी ने पूछा कि क्या खाएं, तो लोग बता देते हैं कि ये खाओ, इससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ऐसे चार्ट बनाते हैं। और हमारे संतों ने, भक्तों ने भी बड़ी सुंदर व्यवस्था दी कि देखो भोजन की शुद्धि अपने आप हो जाएगी। वो बोले हम क्या खाएं? महात्मा बोले एक काम करो, जो तुम्हारा मन हो सो खाओ, यदश्नास, जो खाना हो खाओ, पर एक काम करना। क्या? बोले भगवान को भोग लगाकर खाया कर, भगवान को भोग लगाकर खाया। उसने कहा लगा देंगे, पर परेशान हो गया वो। अब उसको जो खाने की आदत थी, अब उसको लगा कि भगवान को भोग लगा के खाना, तो अब बड़ा परेशान हुआ कि भगवान खाते भी हैं कि नहीं। तो भगवान को ऐसी वैसी चीज तो दी नहीं जा सकती। तो भगवान से जुड़ते ही जैसे भोजन अपने से पवित्र हो गया, इसी तरह भगवान से जुड़ते ही कर्म पवित्र हो जाता है, भगवान से जुड़ते ही जीवन पवित्र हो जाता है। तो यहां कहा गया कि जो कुछ भी करें उसे भगवान से जोड़कर करें। नारायणेति, भगवान नारायण के प्रति समर्पयेत तत्, वह समर्पित कर दें। अच्छा, लेकिन एक बात है, क्या आगे भी बड़ी सुंदर बात कही गई कि अब भगवान को ऐसे हर कर्म करते समय स्मरण रखें तो कैसे होगा? तो उन्होंने कहा एक सरल उपाय है। क्या? शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि यानि चलोगे। आहा, कितना बढ़िया संकेत। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे, शृण्वन् सुभद्राणि, सुभद्राणि माने सुंदर, चर्चा सुने। शृण्वन् किसकी? रथांग पाणे, रथ का अंग जिनके हाथ में है। रथांग पाणे, पाणे माने हाथ, रथांग माने रथ का अंग, और रथ के अनेक अंगों में एक अंग है चक्र। तो चक्र के धारण करने वाले भगवान के गुणों का श्रवण करें। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे। अब चक्र की जब बात आती है तो भी यही, चक्र के धारण हार, सूरदास जी ने लिखा, चक्र के धारण हार गरुड़न के असवार, नंद के कुमार मेरो संकट निवार। चक्र के धारण हार, सवेरे सवेरे कोई कहे चक्र के धारण हार, गरुड़न के असवार, नंद के कुमार मेरो संकट निवार। चक्र सुदर्शन धारी, भगवान चक्र सुदर्शन धारी है, एक बात। और दूसरी बात और कह के चर्चा को विराम। यह जो चक्र है, संसार का चक्र, आवागमन का चक्र है, इसको भी धारण करने वाले भगवान ही है, उन्हीं के हाथ में है। तो ये चक्र से तो हम तब बचें जब चक्र का चलना रुके। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह जो चक्र है यह भी भगवान के हाथ में है। इसलिए उन भगवान के गुणों को सुने,
चक्र जिनके हाथ में है, तो वे ही हमें इस आवागमन के चक्र से, सुख दुख के चक्र से, द्वंद्व के चक्र से मुक्त करेंगे। ये जब भगवान के गुणों को सदा सुनेंगे, उनके जन्म कर्म की लीलाओं को गाएंगे, तो भगवान का स्मरण सतत रहेगा। तो जब भगवान का स्मरण सतत रहेगा, तो प्रत्येक कर्म उनसे जुड़ा हुआ रहेगा, उनके प्रति समर्पित होगा। यह 9 योगीश्वरों में पहले योगीश्वर महाराज कवि ने यह बात कही है। आगे की चर्चा फिर हम लोग कल भगवत कृपा से। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, मकाने खावे मेरो मदन गोपाल।